Hello bachcho, let's see this question. The question says, in the following questions, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. If both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion, then mark 1. If both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion, then mark 2. If assertion is true statement but reason is false, then mark 3. If both assertion and reason are false statements, then mark 4. Assertion: diamagnetism is almost independent of temperature. Reason: the induced dipole moment in a diamagnetic sample is always opposite to the magnetizing field, irrespective of what the internal motion of the atom is. Key concept. ये क्वेश्चन बेस्ड है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डायामैग्नेटिक सब्सटेंस. डायामैग्नेटिक सब्सटेंस. सो ये क्वेश्चन बेस्ड है इस कंसेप्ट पर कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस पे क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का. इस क्वेश्चन में हमें असर्शन स्टेटमेंट दिया है कि डायामैग्नेटिज्म ऑलमोस्ट टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है और रीजन स्टेटमेंट है कि इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट किसी डायामैग्नेटिक सैंपल में हमेशा मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अपोजिट होता है, चाहे इंटरनल मोशन आइटम्स का जो भी हो. इसमें हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि डायामैग्नेटिज्म बेसिकली क्या होता है या डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं. डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिसके आउटर मोस्ट शेल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं. दैट मीन्स सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल कॉपर, बिस्मथ एटसेट्रा. और ये इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शंस में, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, जिससे कि इनका डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होती है. सो एक एटम का नेट डायपोल मूवमेंट ऑब्वियसली जीरो होगा इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. जब इस सब्सटेंस को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन स्लाइटली इंक्रीज कर जाती है, इंक्रीजेस, और दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्लाइटली डिक्रीज कर जाती है, डिक्रीजेस ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन. सो दैट एक इलेक्ट्रॉन का डायपोल मूवमेंट स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा. सपोज डेल्टा एम वैल्यू इंक्रीज कर गई और दूसरे इलेक्ट्रॉन का डायपोल मूवमेंट स्लाइटली डिक्रीज कर जाएगा, सेम वैल्यू डेल्टा एम. सो ईच पेयर इलेक्ट्रॉन gains net dipole moment to delta m, but in opposite direction.
as that of magnetic field. मीन्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक नेट डाइपोल मूवमेंट ईच इलेक्ट्रॉन्स ईच एटम को मिलता है किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में. सो इन अ सैंपल ईच एटम shows approx सेम बिहेवियर. लगभग सेम बिहेवियर सारे एटम शो करते हैं. मींस इनके अलाइनमेंट से इनके मैग्नेटाइजेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता. नो इफेक्ट ऑन मैग्नेटाइजेशन ड्यू टू देयर अलाइनमेंट्स. सो हम कह सकते हैं कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से अलाइनमेंट चेंज होती है. सो द असर्शन स्टेटमेंट डायामैग्नेटिज्म इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर is true, and the reason statement, the induced dipole moment in a diamagnetic sample is always opposite to the magnetizing field irrespective of what the internal motion of the atom is also true. और हम ये कह सकते हैं कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1. Both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of the assertion. So the final answer is option number 1. Both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. Hope you will understand it well. Best of luck.